विज्ञान ने प्राचीन काल के मनुष्यों के समय से अब तक काफी प्रगति की है, लेकिन फिर भी इसमें कई चीजों की कमी है। समय समय पर ऐसी घटनाएं या रहस्य सामने आते हैं जो दुनिया को चौंका देते हैं और वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि आखिर हुआ क्या। एक आदमी जो 60 से ज्यादा सालों से बिना खाए पिए जिंदा रहा, से लेकर एक बच्चा जो कोमा से जागकर दूसरी भाषा में बात करने लगा, यहाँ पेश हैं वे 15 अद्भुत खोजें जिन्हें वैज्ञानिक आज भी समझ नहीं पाए हैं। नंबर 15, दुनिया का सबसे गंदा आदमी। कल्पना कीजिए ऐसी जिंदगी की जहां पानी का ख्याल भी डरावना लगे, न सिर्फ समुद्र या झील बल्कि एक साधारण स्नान भी। मिलिए अमो हाजी से, जिन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाता है। उन्होंने 65 साल तक नहाया नहीं और इसे गर्व से स्वीकार किया। 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। हाजी ने पानी से जितना संभव हो सके परहेज किया, केवल जीवित रहने के लिए थोड़ा पानी पिया। उनका मानना था कि स्नान करने से बीमारियां हो सकती हैं और इस विश्वास के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी। ईरान के रेगिस्तान में रहने वाले हाजी रोजाना 5 लीटर पानी एक जंग लगे तेल के डिब्बे से पीते थे और सूखे गोबर को सिगरेट की तरह पीते थे। अपने इस असाधारण जीवन शैली के बावजूद वे शायद ही कभी बीमार हुए। हाजी की कहानी पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को चुनौती देती है और आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती है। नंबर 14, गुलाबी चमकती गिलहरी। कल्पना कीजिए एक गिलहरी जो अंधेरे में गुलाबी बबलगम की तरह चमकती है। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। यह हैरान करने वाला खुलासा विस्कॉन्सिन में हुआ। नॉर्थलैंड कॉलेज के एक फॉरेस्ट्री प्रोफेसर ने अपनी अल्ट्रावायलेट टॉर्च से एक उड़ने वाली गिलहरी की फर में यह चमक देखी। इस खोज ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और आगे के अनुसंधानों का रास्ता खोला। प्रोफेसर और उनके सहयोगियों ने मिनेसोटा और शिकागो के म्यूजियम में 130 से ज्यादा गिलहरी की खालों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि न्यू वर्ल्ड फ्लाइंग स्क्विरल्स ग्लॉकोमिस प्रजाति गुलाबी फ्लोरोसेंस दिखाती हैं। हालांकि फ्लोरोसेंस कई पौधों और जानवरों में पाया जाता है, यह पहली बार है जब इसे किसी कृंतक में देखा गया है। नंबर 13, चिटकाया। चिटकाया बुल्गारिया की एक अनोखी चट्टान संरचना है जिसने वैज्ञानिकों को वर्षों से उलझन में डाल रखा है। यह लीसीशिच गांव के ऊपर स्थित है और इसमें 50 रहस्यमय निशान चट्टानों में खुदे हुए हैं। इन निशानों का उद्देश्य आज भी अज्ञात है। यहां तक कि आज के विशेषज्ञ पर्वतारोही भी इस दुर्गम इलाके में संघर्ष करते हैं, जिससे सवाल उठता है कि प्राचीन लोग आधुनिक उपकरणों के बिना इसे कैसे संभव कर पाए। चट्टानों के आधार पर कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जो इंसानी चेहरों, खोपड़ियों और अन्य पौराणिक प्राणियों जैसी दिखती हैं। चिटकाया तक पहुंचने के लिए आपको बुल्गारिया के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज 500 फीट लंबा को पार करना होगा और फिर 1 घंटे की कठिन चढ़ाई करनी होगी। नंबर 12, ड्वार्फ जिराफ। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने बौने जिराफों की खोज की है। आमतौर पर जिराफ अपनी लंबी गर्दन और पैरों के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन अगर वे उन पेड़ों तक न पहुंच सकें तो मिलिए गिमली से, जो एक बौना जिराफ है और जिसकी ऊंचाई केवल 9 फीट 4 इंच है, एक औसत 16 फीट जिराफ से काफी छोटा। उसकी यह कम ऊंचाई जंगल में भोजन खोजने और जीवित रहने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े करती है। गिमली की खोज के 3 साल बाद शोधकर्ताओं ने नामीबिया के एक निजी फार्म में नाइजेल नाम के एक और बौने जिराफ को खोजा, जिसकी ऊंचाई केवल 8.5 फीट थी। वैज्ञानिकों ने फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करके पाया कि दोनों जिराफों की हड्डियां विशेष रूप से मेटाकार्पल और रेडियल क्षेत्रों में छोटी थीं। इन आधे जिराफों की खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और वे अब इसके कारणों और संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 11, अंतरिक्ष में उगाए गए चेरी के पेड़। अंतरिक्ष यात्री अक्सर यह परीक्षण करते हैं कि भारहीनता विभिन्न सामग्रियों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों या प्राकृतिक पौधों को कैसे प्रभावित करती है। एक प्रयोग में चेरी के बीजों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कई चक्कर लगवाकर वापस धरती पर लाया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये बीज उम्मीदों से कहीं अधिक तेजी से बढ़े।
सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 12 फीट ऊंचे हो गए और असामान्य रूप से ज्यादा फूल दिए। जब इन बीजों को उनके मूलदाताओं के पास वापस भेजा गया तो उन्होंने नासा को इस असाधारण विकास के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उस पेड़ को और अध्ययन के लिए वापस भेजा गया। वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए हैं कि अंतरिक्ष यात्रा ने उसके विकास को कैसे बढ़ावा दिया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब एक नए पौधे पर प्रयोग की योजना बनाई जा रही है। नंबर 10, आदमी जिसने दावा किया कि वह बिना खाए पिए जिंदा है। अगर आपको उपवास करना कठिन लगता है तो जरा सोचिए कि कोई 70 साल तक बिना खाए पिए कैसे जीवित रह सकता है। प्रहलाद जानी का दावा है कि उन्होंने आखिरी बार खाना द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में खाया था। तब से उनका कहना है कि उन्होंने न तो एक दाना चावल खाया और न ही पानी की एक बूंद पी। इसके बावजूद 90 के दशक में पहुंचे जानी ने खुद को पहले से भी ज्यादा स्वस्थ बताया। उनका दावा है कि वे बिना पसीना बहाए या थके जंगल में 200 से 400 मील तक चल सकते हैं और घंटों, यहां तक कि महीनों तक ध्यान कर सकते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि इंसान एक हफ्ते से ज्यादा बिना पानी के और कुछ महीनों से ज्यादा बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जानी के दावे इन मानकों को चुनौती देते हैं, जबकि अत्यधिक उपवास आमतौर पर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जानी की असाधारण कहानी को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 9, द ब्लॉब। कभी एक मेले में आकर्षण का केंद्र रहा ब्लॉब अपने विचित्र जिलेटिनस आकार के कारण इंटरनेट पर सनसनी बन गया। फिजारम पॉलीसिफॉलम नाम का यह बिना मस्तिष्क वाला स्लाइम मोल्ड सैकड़ों लिंगों का दावा करता है और यहां तक कि इसके टुकड़े कर दिए जाने पर भी जीवित रहता है। यह किसी विज्ञान कथा से निकली हुई चीज की तरह लगता है, लेकिन यह असली है। आमतौर पर ब्लॉब अकेले एकल कोशिकाओं के रूप में रहता है जो अमीबा के समान दिखता है। हालांकि तनाव में होने पर यह एक बड़े धड़कते हुए ढांचे में बदल जाता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। यह प्लाज्मोडियम कई वर्ग मीटर तक फैल सकता है और अक्सर सीवरों में पाया जाता है जहां यह बैक्टीरिया का उपभोग करता है। वैज्ञानिक अभी भी इस असाधारण जीव की अनोखी आदतों और जीवित रहने की रणनीतियों का अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 8, ऑर्का का आक्रामक व्यवहार। आखिर चल क्या रहा है? हाल के दिनों में ऑर्का व्हेल्स के व्यवहार में बदलाव ने मछुआरों और वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। ये कभी शानदार माने जाने वाले जीव अब झुंड बनाकर शिकार करने लगे हैं। उनके इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है और इससे भी खतरनाक बात यह है कि वे अब मछली पकड़ने वाली बड़ी नावों को निशाना बना रहे हैं। वैज्ञानिक इस बदलाव से हैरान हैं। क्या यह संकेत है कि समुद्र में भोजन की कमी हो रही है, जिससे ऑर्का नावों पर हमला कर रहे हैं? इन विशाल शिकारी जीवों की अप्रत्याशित प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है। झुंड के रूप में शिकार करने की उनकी नई रणनीति समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। नंबर 7, थंडरस्टॉर्म अस्थमा। ऑस्ट्रेलिया में प्रकृति की ताकत थंडरस्टॉर्म अस्थमा नामक एक दुर्लभ घटना के दौरान पूरी तरह दिखाई दी। इस आपदा ने कई जिंदगियां छीन ली और स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर दिया, जिससे चरम मौसम की विनाशकारी शक्ति उजागर हुई। मेलबर्न में तापमान में तेज वृद्धि, पराग कणों का उच्च स्तर और एक भीषण आंधी ने एक साथ मिलकर हजारों लोगों में अस्थमा का गंभीर हमला शुरू कर दिया। आपातकालीन सेवाओं को सिर्फ 5 घंटों में 1900 से ज्यादा कॉल मिले, जिससे वे हालात संभालने में संघर्ष कर रहे थे। इस घटना की अभूतपूर्व गंभीरता ने वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया है। थंडरस्टॉर्म अस्थमा एक चेतावनी है कि जलवायु में हो रहे बदलाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 6, मैग्नेटो रिसेप्शन। मैग्नेटो रिसेप्शन की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां जानवर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग दिशाओं को जानने के लिए करते हैं। यह ऐसा है जैसे सुई के ढेर में एक सुई ढूंढना, अविश्वसनीय रूप से जटिल फिर भी बिल्कुल आवश्यक। एक समय जिसे असंभव माना गया था, अब यह साबित हो चुका है कि विभिन्न प्रकार के जीवों में आंतरिक कंपास होते हैं। मधुमक्खियों से लेकर समुद्री कछुओं तक ये जानवर अपने चुंबकीय ज्ञान का उपयोग दुनिया को समझने के लिए करते हैं। कुछ तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में छोटे बदलावों का भी पता लगाकर अपनी स्थिति जान सकते हैं, मानो उनके पास प्राकृतिक GPS हो।
नंबर 5, पाइन माउथ। जरा सोचिए, आपने अपने मुंह में 50 सिक्के भर लिए हैं। वो भयानक धातु जैसा स्वाद जो 100 गुना बढ़कर हफ्तों तक मुंह में बना रहे, एक डरावना सपना है ना? लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए यह असलियत है जिसे पाइन माउथ कहते हैं। यह अजीब स्थिति पाइन नट्स खाने के बाद होती है, जिससे पीड़ितों के मुंह में तेज धातु जैसा स्वाद रह जाता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे आपकी स्वाद ग्रंथियों पर किसी धातु डिटेक्टर ने कब्जा कर लिया हो। हर खाने का निवाला धातु जैसा लगता है। हालांकि यह अजीब स्थिति सिर्फ थोड़े से लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन यह उनके लिए असली यातना हो सकती है। आमतौर पर लक्षण पाइन नट्स खाने के 1-2 दिन बाद शुरू होते हैं और 3 हफ्तों तक रह सकते हैं। खाने के शौकीनों के लिए यह एक कुकिंग डिजास्टर है। वैज्ञानिक भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। यह पारंपरिक नट एलर्जी नहीं है, बल्कि कुछ लोगों में एक अजीब रासायनिक प्रतिक्रिया जैसी लगती है। इसलिए पाइन नट्स कई व्यंजनों में स्वादिष्ट होते हुए भी इस संभावित साइड इफेक्ट के बारे में जागरूक रहना जरूरी है। नंबर 4, द मैंड्रिन मैन। मैंड्रिन मैन की कहानी वाकई चौंकाने वाली है। 22 साल का एक युवक जो केवल अंग्रेजी जानता था, कोमा में चला गया और जागा तो मैंड्रिन भाषा बोलने लगा, जबकि वह अपनी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी तरह से भूल चुका था। कैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे एक भाषा का जरा भी ज्ञान नहीं था, उसे इतनी अच्छी तरह से जान सकता है और अपनी मूल भाषा को पूरी तरह खो सकता है? न केवल वह मैंड्रिन बोल सकता था, बल्कि वह इसे ऐसे लिख सकता था जैसे उसने वर्षों तक इसे सीखा हो। क्या हमारे अंदर छिपी हुई कोई क्षमता है जो हमें इतना गहन ज्ञान दे सकती है? हालांकि वह सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन उसका मामला मानव मस्तिष्क की सीमाओं पर सवाल उठाता है। उसके माता पिता अब उसे फिर से अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उससे बातचीत कर सकें। व्यापक अध्ययन के बावजूद इस असाधारण घटना का कोई ठोस स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 3, हम्पबैक व्हेल का नया सामाजिक व्यवहार। जब हमने सोचा कि हम महासागर के इन विशाल जीवों को समझते हैं, हम्पबैक व्हेल ने हमें हैरान कर दिया। हम्पबैक व्हेल अब बड़े बड़े सुपर ग्रुप्स बना रही हैं, जिसने विशेषज्ञों को उलझन में डाल दिया है। अगर ये समूह और बड़े होते गए तो क्या ब्लू व्हेल भी इनमें शामिल हो सकती हैं? सोचिए, पृथ्वी के सबसे बड़े जीव इन विशाल समूहों में एकजुट हो रहे हैं। महासागर पर इसका प्रभाव विशाल हो सकता है। अकेली रहने के लिए जानी जाने वाली हम्पबैक व्हेल अब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर भोजन कर रही हैं। इन समूहों का पैमाना इतना बड़ा है कि यह चौंका देने वाला है। सिर्फ एक सुपर ग्रुप ही मछलियों की भारी मात्रा का उपभोग कर सकता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संभावित गड़बड़ियों की चिंता पैदा हो रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सुपर ग्रुप मुख्य रूप से भोजन की दक्षता के लिए बन रहे हैं, लेकिन यह एक रणनीतिक अनुकूलन है या पर्यावरणीय परिवर्तनों की प्रतिक्रिया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि महासागर का नाजुक संतुलन ऐसे तरीकों से बदल रहा हो जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। नंबर 2, बेलबेक में जुपिटर का मंदिर। लेबनान में स्थित प्राचीन शहर बेलबेक रोमन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। एक भव्य मंदिर परिसर जो बैकस, जुपिटर और वीनस को समर्पित है। ये विशाल संरचनाएं जो रोमन साम्राज्य में अब तक बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से हैं, रेगिस्तानी परिदृश्य से शानदार ढंग से उठती हैं। लेकिन जब इन्हें बनाया गया था तब यह भूमि हरी भरी और उपजाऊ थी, जो हमारे पर्यावरण में सदियों से हुए नाटकीय परिवर्तनों को उजागर करती है। आज जुपिटर का मंदिर और इसके अन्य मंदिर आगंतुकों और शोधकर्ताओं को चकित करते रहते हैं। सिटी ऑफ द सन के रूप में जाना जाने वाला बेलबेक लंबे समय से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। सवाल यह है, रोमन साम्राज्य ने यहाँ लेबनान में अपनी राजधानी से इतनी दूर इतना महत्वपूर्ण धार्मिक परिसर क्यों बनाया? यह रहस्य आज भी विद्वानों और यात्रियों को आकर्षित करता है। नंबर 1, द साइलेंट जोन। ट्रिनो वॉर्टेक्स, जिसे स्थानीय रूप से साइलेंट जोन कहा जाता है, मेक्सिको का बरमूडा ट्रायंगल है। अपनी बदनाम समकक्ष की तरह साइलेंट जोन भी अचानक हवाई दुर्घटनाओं, रहस्यमय गुमशुदगी, लगातार उल्का वर्षा और अन्य अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। दोनों 26वें और 28वें समानांतरों के बीच स्थित हैं और रेडियो तरंगों के अवरोध, शक्तिशाली पृथ्वी ऊर्जा और अलौकिक गतिविधि की कहानियों से घिरे हुए हैं। लेकिन क्या ये घटनाएं सिर्फ गलत समझी गई प्राकृतिक घटनाएं हैं या इसमें कुछ असाधारण है?
1970 के दशक में साइलेंट जोन ने तब बड़ी सुर्खियां बटोरी जब एक अमेरिकी एथीना रॉकेट जो संवेदनशील सामग्री ले जा रहा था, इस क्षेत्र के ऊपर उड़ते समय बुरी तरह से असफल हो गया। रॉकेट ने सभी संचार और नियंत्रण खो दिया और अंततः पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थिति तब और खराब हो गई जब पता चला कि रॉकेट रेडियो एक्टिव सामग्री ले जा रहा था, जिससे गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं उठीं। स्थिति को संभालने के लिए एक गुप्त अमेरिकी अभियान चलाया गया और जबकि रेडियो एक्टिव सामग्री अंततः हटा दी गई, इस घटना के विवरण दुर्लभ ही मिले। सफाई प्रयासों में संदूषण को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए एक नई सड़क का निर्माण शामिल था। व्यापक जांच के बावजूद साइलेंट जोन की पूरी कहानी अभी भी रहस्य में ढकी हुई है। विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसा कि इस सूची से पता चलता है, हम सब कुछ जानने से बहुत दूर हैं, अगर ऐसा संभव भी है। शायद किसी दिन उन्नत माइक्रोचिप तकनीक से हमारे दिमाग नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, लेकिन फिलहाल हमारा प्राकृतिक मस्तिष्क अभी भी इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि हर वैज्ञानिक उपलब्धि का जश्न मनाया जाना चाहिए और हर रहस्य हमारी जिज्ञासा को और गहराई से खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे लेटेस्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।